सकता है। भारतीय इकदाम से कश्मीरियों की जानें जाया हो रही हैं। मोदी को हर कीमत पर इन इकदाम से रोकना होगा। वजीर आजम इमरान खान का जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुराबता, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत से आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास, कश्मीर से मुतालिक हुकूमती बयानिए पर बातचीत, मुल्की सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर। वजीर आजम ने तर्जुमानों को कौमी बयानिए से आगाह किया। मजलूम कश्मीरी भारत के टारगेट पर हैं। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और मरीज अद्वियात न होने के बाइस तड़प रहे हैं। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का इस्लामाबाद में कश्मीर रैली से खिताब, कहा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है। FATF में भी भारत को मुंह की खाना पड़ गई। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा नाकाम। एशिया पैसिफिक ग्रुप किसी मुल्क को ब्लैकलिस्ट में शामिल नहीं कर सकता। वजारत खजाना का बयान, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया। ग्रुप मीटिंग में 6 अहम जायजा रिपोर्ट्स मंजूर की गयी। रिपोर्ट्स अक्टूबर में APG की वेबसाइट पर शाया होंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम कश्मीरियों के हौसले पस्त न कर सके। कर्फ्यू में जकड़े कश्मीरी अवाम पाबंदियां तोड़कर सड़कों पर निकल आए। नमाज जुम्मा के बाद श्रीनगर में बड़ा एहतजाज, आजादी के हक में नारे, निहत्ते मुजाहिरीन मुसल्लह फौज पर भारी पड़ गए। तमाम रुकावटें उबूर कर गए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद में जलसे का ऐलान। कहते हैं कश्मीरियों के साथ हर पाकिस्तानी का शाना बशाना खड़ा होना लाजमी है। भारतीय वजीर आजम मोदी का दौरा फ्रांस, पेरिस में एहतजाजी मुजाहिरा, कश्मीरी, सिख और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक। फ्रांसीसी सदर का भी मोदी से मसला कश्मीर का हल पाकिस्तान के साथ मिलकर निकालने का मुतालबा, कहा मसला कश्मीर पर वजीर आजम इमरान खान से भी बात करेंगे। भारत की आबी जारियत, दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, खड़ी फसलें डूब गईं, आबादियां ज़ेरे आब, मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में दायर तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। मामले पर कमीशन तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। FIA पहले ही तहकीकात कर रहा है। इस मरहले पर सुप्रीम कोर्ट का मदाखलत करना मुनासिब नहीं। तहरीरी फैसला जारी। जज अरशद मलिक की मकरूह हरकतों से ईमानदार जजेस के सर शर्म से झुक गए। उनका तर्ज अमल अदलिया के लिए बदनुमा दाग है। जज का बयान हल्फी तल्ख हकीकत और उनके खिलाफ चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला, धमकियों और रिश्वत की ऑफर के बावजूद जज केस से अलग नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना होगा वीडियो का जज के फैसलों पर क्या असर पड़ेगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदम पेशी, नैब लाहौर का शहबाज शरीफ के घर पर बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। नैब टीम 29 अगस्त को शहबाज शरीफ के घर जाकर उनका बयान कलमबंद करेगी। खालिद मसूद नकवी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 534 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 31,350 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में फी तोला 800 रुपए कमी, नई कीमत 87,100 रुपए मुकर्रर।
अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात के खिलाफ एहतजाज और कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम रैली इस्लामाबाद में निकाली गई है। इस वक्त सिख रहनुमा रैली के शुरा से खिताब कर रहे हैं। आपके हिंदुस्तान में काफी सिख रह रहे हैं। याद रखना, जब सिख कौम उठती है तो बड़े बड़े मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, और जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ये सिख कौम ने आपको भीख में दी है। आप इस नशे से उतरो, आज नहीं तो कल आप अपने नशे से उतर जाओगे। कभी आप बाबरी मस्जिद पे हमला करते हो, कभी गोल्डन टेम्पल पे हमला करते हो। ये नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल आपका जुल्म की इंतहा है, जुल्म खत्म हो जाएगा आपका। हम सब कश्मीर भाइयों के साथ हैं, आप टेंशन ना लें। सदर साहब को मैंने कह दिया है कि बॉर्डर पे सबसे पहले हम जाएंगे इंशाल्लाह। जब आप हुक्म करें हम आपके साथ शाला बशाला खड़े रहेंगे। हम देखते रहते हैं आज़ाद कश्मीर में। मैं परसों देख रहा था कैपिटल टॉक, हामिद मीर साहब का प्रोग्राम। हमारे यहाँ पाकिस्तान कश्मीर में भी हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, ना अपने कॉलेज में जा सकते हैं। हम यूएनओ से भी यही अपील करते हैं, अमेरिका से भी यही अपील करते हैं कि आप उठो और इन मुजालिमों इन कश्मीरियों का साथ दो। आज नहीं तो कल आपको साथ देना होगा। मोदी साहब, आप अपने नशे से उतरो। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह खालिस्तान भी आज़ाद रहेगा और कश्मीर भी आज़ाद होएगा। हम कश्मीर भी आपसे लेंगे। मकबूजा आज़ाद कश्मीर तो हमने आपसे लिया है, पर आप पंजाब तो कश्मीर तो लेंगे, पर कश्मीर तो लेंगे और दिल्ली भी आपसे लेंगे। दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर हाउस ये भी हम आपसे लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। इंशाल्लाह खालिस्तान का झंडा भी गाड़ेंगे और पाकिस्तान का झंडा भी गाड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात के खिलाफ एहतजाज और कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम रैली इस्लामाबाद में निकाली गई है। और इस वक्त सिख रहनुमा रैली के शुरा से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि मोदी साहब आप अपने नशे से उतरें। कश्मीर तो लेंगे लेकिन दिल्ली भी आपसे लेंगे। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। रैली में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान भी शरीक हैं, जबकि प्रताप सिंह का कहना था कि दुनिया भर की सिख बरादरी कश्मीरियों के साथ है। उनका मजीद कहना था कि इंसानियत हमारे लिए सबसे पहले है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी पोशीदा कर रखी है, जिससे अगर वो वाकिफ हो जाए तो कामयाबी के तमाम दर खुलते चले आते हैं। अब मैं स्टेज पर ऐसे ही एक बासलाहियत और उम्दा आवाज़ के मालिक जनाब खालिद हमीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने गीत से अपने एहसासात का इज़हार फरमाएं। जनाब खालिद हमीद साहब। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। जुल्म शियार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। जुल्म शियार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। सितम शार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। शगुफ्तगी ये गुलनस्तरन नहीं भूले। शगुफ्तगी ये गुलनस्तरन नहीं भूले। हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले।
हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी बहारों में कलियां खिलाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। जिहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, जिहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, दिखाएंगे सब दुश्मन को शानकारी, दिखाएंगे सब दुश्मन को शानकारी, तेरी फजा में कलियां खिलाएंगे एक दिन, तेरी फजा में कलियां खिलाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। करियो मंजिल जिगर जाए शमनो माए मशानी, भूलाओ कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के, मेरे वतन मेरे जमे, मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हमारे वतन के मुहब्बे वतन दीगर मज़ाहिब के लोग भरपूर आज़ादी और बराबरी के साथ आबाद हैं। ऐसी एक शख्सियत जो तमाम मज़ाहिब के इत्तेहाद और यगानत पर यकीन रखती है आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं जनाब बिशप सर नदीम कामरान से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अपने एहसास और जज्बात का इज़हार फरमाएँ। सर। खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। सबसे पहले आज के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आज की रैली का इनेकाद कर और इस आवाज़ को बुलंद करना इस बात को साबित करता है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। ये रैली का इनेकाद इस बात का ऐलान है कि हम उनके दुख और उन पर जो कुछ जुल्म और सितम हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जब हमारे कायद हज़रत मोहम्मद कायद